हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फॉर्मल टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सीटेट का जनवरी 2012 का ये पेपर है। आज हम उसको सोल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीजीटी का पेपर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने से, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने से, या विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने से। उच्च अपेक्षाएं रखेगा तो भी गलत होगा, अपेक्षाएं ना रखेगा तो भी गलत होगा, और एक रूप स्तर होगा तो क्योंकि बच्चे का माइंड अलग अलग होता है हर एक बच्चे का, तो अगर एक रूप स्तर होगा तो वो भी गलत होगा। तो ये होगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो जो विकास शुरू होता है बच्चे का वो प्रसव पूर्व अवस्था से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, या स्थानिक बुद्धि। तो जो पेड़ पौधों को पहचानने की बुद्धि होती है वो होती है प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन ब्लैंक्स के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके है ये? बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है ये। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थियों छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो जो सहयोगी अधिगम में है उसमें अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों की जो कम निपुण है उनकी मदद करते हैं, तो होता है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है इससे। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो होता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो ये होगा जब पहले का सीखा हुआ आगे कुछ काम नहीं आता तो वो होगा शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 1। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, या भावात्मक व्यवहार। चिंतन है एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से, या समूह से। तो जब बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें बच्चा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? ये प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, या स्कीमा। तो इसमें आएगा समावेशन। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है पियाजे ने उसमें वह कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो कहलाती है समावेशन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे क्या होगा? जब एक विषय ज्ञान दूसरे विषय में दोनों जुड़ जाएंगे तो होगा ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। इससे उनके बीच में सहसंबंध बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, या अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। तो जो सृजनात्मकता है वो अपसारी बहुविध चिंतन से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी खालिस्तान रूप से अभिप्रेरित है। तो वह जब खुद कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वो पास हो जाए, इसलिए ये जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक होती है। तो यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है।
व्यवहार का करना पक्ष खालिस्तान में आता है, तो जो करते हैं वो किस में आता है? गतिक क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र या भावात्मक क्षेत्र। तो जो व्यवहार का करना पक्ष है वो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खालिस्तान के लिए है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने में, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने में, विद्यार्थियों का नाम रोशन करने में या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो जो ये प्रदर्शनियाँ होती है, संगीत होता है, पत्रिकाएं निकाली जाती हैं, वो होती है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक शिक्षिका गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को, मनोरंजन द्वारा अधिगम को, भाषा निर्देशित अधिगम को या प्रतियोगिता अधिगम आधारित अधिगम को। तो ये करता है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो जो ये दृष्टिबाधित बच्चों को अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ अगर गतिविधियों में शामिल कर रही है तो उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। मतलब हर तरह के बच्चे समावेशी शिक्षा में होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं वो भी, मंदबुद्धि होते हैं वो भी, और फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं वो भी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य सर्वे सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। क्यों? क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वह विद्या उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो एक शिक्षिका है जो उसका होता है इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करके सीखने को संवर्धित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। जब ये चिंतन हमारे माइंड में चलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तर्कना या नैतिक दुविधा। तो ये होता है नैतिक तर्कना। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खालिस्तान में सहायता की आवश्यकता है। अगर वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है और विद्यालय के जो मानदंड हैं उनको नहीं मानता, तो जो उसका भावात्मक क्षेत्र है उसकी आवश्यकता उसको। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खालिस्तान में भी सहायता करते हैं। तो ये क्या में सहायता करते हैं? दुश्चिंतता, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व या आक्रामकता। तो जो सामूहिक गतिविधियां हैं वो सामाजिकरण को बढ़ावा देती हैं, तो सामाजिकरण में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यताएं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो जो ऊपर अभी क्वेश्चन आया था दृष्टिबाधित बच्चों को शामिल करना, वो समावेशी शिक्षा का उदाहरण था। तो इसमें भी ये है, वो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा में सब तरह के बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो जो अनुवांशिकता से संबंधित होता है वो है आंखों का रंग। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय खालिस्तान की ओर संकेत करते हैं। योग्यता के अनुसार समूह बनाने की हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा या आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो जो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए वे होते हैं आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। तो कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? यह दर्शाता है व्यक्ति की भिन्नता को। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या शारीरिक गठन। जो शारीरिक गठन होता है वो जेनेटिक होता है, लेकिन वातावरणीय कारक ये तीनों हैं, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति या शिक्षा की गुणात्मकता। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता या खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो जो श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे होते हैं वे दूसरों के साथ संप्रेषण करने या सूचनाएं बांटने की अक्षमता का सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कौन सी समस्या है? तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित समस्या है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक संवेदनशीलता या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, संवेदीपरक या पूर्व संक्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो वस्तु स्थायित्व है वो पूर्व संक्रियात्मक चरण में होता है। इसके साथ ही साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला पार्ट इसमें सोशल साइंस का दे रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग को फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता या कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है तूतीकोरिन पतन तक पहुंचना आसान है। तो जो अहमदाबाद के पास की मिट्टी है वो काली मिट्टी है और काली मिट्टी में कपास ज़्यादा होती है, उसी वजह से सूती वस्त्र उद्योग का अहमदाबाद केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि पूंजी की, केवल पूंजी की, भूमि और श्रम की या श्रम और पूंजी की। तो जो बागान होती है उसको भूमि और श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैकफुट इंडियन है। जो ब्लैकफुट इंडियन है वे है उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है, उनको ब्लैकफुट इंडियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जंतु खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डिक्लोफिनेक के साथ किया गया था। जो डिक्लोफिनेक है दवाई उसके साथ किया गया था, उनके कारण उनको खाने के कारण गिद्ध मरने लगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं, जो प्राय ये पवन क्रियाएं जो छत्रक शैल बनाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ये रेगिस्तानों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? जो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, ये लाया गया था। उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। नहीं, ये गलत है। पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। नहीं, ये भी गलत है। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, 1857 के विद्रोह का परिणाम में जो ब्रिटिश संसद लाई थी ना, वो था एक राज्य सचिव की नियुक्ति करना। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ा छीट के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसके लिए कैलिको अधिनियम बनाया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। वहाँ इस पर छीट पर प्रतिबंध लग गया था। नीचे एक दृश्य दे रखा है वर्षा का और ये बताना है कि यह वर्षा किस प्रकार की है। संवहनीय, सम्मुखीय, चक्रवाती या पर्वतीय। तो एक तरफ पर्वत है, उससे टकराकर बादल बरस रहे हैं, तो यह है पर्वतीय वर्षा। ऑप्शन नंबर 4। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। नाभिकीय संघटन, परमाणविक कंपन, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो यह नाभिकीय विखंडन द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक चित्र दे रखा है, उसमें A B C D E पृथ्वी पर 3 स्थितियां हैं और एक तरफ सूर्य है। तो ये बताना है कि कौन से पॉइंट पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा देर तक रहेगा। तो जो D पॉइंट है, सूर्य से घूम कर जाएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो जो D पॉइंट है उस पर सबसे ज़्यादा देर तक जो सूर्य का प्रकाश है वो रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में D है। तंती, मोमिन और देवंग समुदाय, ये कौन से समुदाय थे? क्या करते थे? ये पूछ रखा है। लकड़ी का काम, बर्तन का काम, चमड़े का काम या बुनने का काम। तो जो तंती, मोमिन और देवंग समुदाय थे वो बुनने का काम करते थे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। क्यों? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दौलताबाद उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच में था, इसलिए उसने ये राजधानी स्थानांतरित की थी। ये शायद 1325 ईस्वी को की थी। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? क्योंकि ये प्राचीन, मध्य और आधुनिक ये पश्चिम से लिया गया है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया किनारे फैक्ट्री स्थापित की। एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सके, इसलिए स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारत का मानक समय 8 पर आते हैं, तो जो भारत का मानक समय है वो इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जो 82 डिग्री 30 पर स्थापित है, और अहमदाबाद उससे 10 डिग्री कम है। तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का फर्क होता है इसमें, तो 10 डिग्री पर हो गया 40 मिनट का। 8 अगर बज रहे हैं मानक समय पर और ये 40 मिनट पीछे होगा, ये टाइम होगा 7:20 पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में बेचने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? जो बाजार व्यवस्था है उसको अच्छी तरह से स्थापित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को है। तो जो ये बंजारों का है बाजारों में उपयोग, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बीदरी क्या है? जो बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम होता है वो बीदरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो जो उनके बोलने की परंपराएं हैं उनका प्रयोग करके लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पीतराडूरा क्या थी? जो भवनों में चित्रकारी की जाती थी, उनको सजाया जाता था, उसको पीतराडूरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार, रंगशाला, यज्ञवेदी या हवन कुंड? तो जो 9वीं शताब्दी में था वो था सजावटी द्वार, तोरण द्वार बनाए जाते थे उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें हाथी पर बैठकर भी राजा मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के विश्वविद्यालय थे वो 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम आया था उसमें स्थापित किए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। कीरा मुखियाओं ने छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश में उसमें स्थित है, अब ये अलग हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? जो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये 3 राज्य थे, राज्यों का संघर्ष था, ये बहुत दिनों तक चला था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसमें लास्ट में प्रतिहार जीत गए थे इसमें। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? डीबी मैकाले, कॉर्नवालिस, चार्ल्स क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स? तो जो ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला था वो वारेन हेस्टिंग्स पर चला गया था। ये 1773 में भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो जो बाहरी ग्रह हैं सूर्य के, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये बाहरी ग्रह हैं, तो ये गैसीय ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कॉमन एरा क्या है? तो जो क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, ये कॉमन एरा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं इतिहास। उत्खनन के क्रियाकलाप तो कहीं भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ ऐतिहासिक स्थल है। इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। नहीं, ये गलत है। स्थल पूछ रखा है ऐतिहासिक, तो वो होगा अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई? जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। तो जो लोगों को सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी, उनके कारण वर्णों में जातियां उत्पन्न हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया जाता है? तो जो ओम एक आदिवासी समाज है जो असम में रहता है, उनमें उनको खेल में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन होगा। मौसम जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? तो जो समाचार पत्र में लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो ये मौसम और जलवायु की पढ़ाते समय आसान होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्य और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? तो यह है क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर 1। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ को व्याख्या करना, नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, या विद्यार्थियों को हैंड आउट द्वारा व्याख्या करना। तो जो गरीबी को है पढ़ाना है तो वो होगा वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो जो शिक्षण का उपागम होना चाहिए वो होता है चर्चा उन्मुख। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए
संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यातित करने का प्रथम घंटा क्या होता है? तो जो प्रथम घंटा होता है वो होता है प्रश्न काल से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 4। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसका था? तो यह था भीमराव अंबेडकर जी का था। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करती है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है? तो वह दे रहा है मूर्त उदाहरण के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता को। ऑप्शन नंबर 2। अब मीडिया को व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता, क्योंकि इनका व्यापारिक घरानों से संबंध होता है और उसी तरह की वे न्यूज लाते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय को सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? तो यह था मुस्लिम। ऑप्शन नंबर 2। दादन व्यवस्था क्या थी? जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता और तैयार माल प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सी के जानू एक बहुप्रतिष्ठित मानव विज्ञानी है। ये सी के जानू। ऑप्शन नंबर 2। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो यह आता है बोधन में। ऑप्शन नंबर 4। उनको समझना है तो बोध होना। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? तो वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो ये करती है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। शिक्षा बिना बोझ के यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञान में अधिगम को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पना और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये शिक्षा बिना बोझ का है ये। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। ये बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मतलब जो भी टीचर पढ़ाएगा वो बच्चों का लेवल देखकर तब पढ़ाएगा। सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना नहीं, ये तो उद्देश्य नहीं है इसका। शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधित ज्ञान अर्जित किया है, यह मापना भी नहीं है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये इसका सामाजिक विज्ञान आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो फीडबैक है उसको ध्यान से देखना। तो ये इसके बाद ये अगर हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट बना देंगे आगे क्वेश्चन का, जिसमें हिंदी इंग्लिश और ये SST के 11 क्वेश्चन बचते हैं, ये भी कर लेंगे उसमें। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। और PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू।